सावधान। श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय। श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास, शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वयि सति परमात्मन मादृशान मोह मुग्धान, कथम तनु बसत्वान बुद्ध के सान्यजेहम। सुगत मगधरम वा वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे वासुरं श्रीजिनं वा। णमियूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनशावं, वोच्चामिणीयं सारं केवलिशुद्ध केवलीभणिदम्। इह गमन निमित्तं यत् स्थितेः कारणं वा, पद परमखिलानां स्थानदान प्रवीणं। तदखिलमवलोक्य द्रव्यरूपेण सम्यक्, प्रविशतु निज तत्त्वं सर्वदा भव्यलोका। धर्माधर्माकाश को द्रव्य रूप से जान, भव सदा निज में बसो यही काम महान। महान काम करना है अपन को। कौन सा काम? 6 द्रव्यों के स्वरूप को जान के, 6 द्रव्य अपने अपने गुण पर्यायों में रहते हैं। अपना परमन स्वतंत्र और स्वाधीन रूप से करते हैं। ऐसा जान के तुम भी स्वाधीन रूप से अपना कार्य करो, पर का लक्ष्य छोड़ो, क्योंकि तुम्हें दूसरे को तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कहा? पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल अपना कार्य करने में सक्षम है। उन्हें अपना कार्य करने में किसी प्रकार से भी अन्य द्रव्यों की आवश्यकता नहीं है। तो तुम्हें भी अपना कार्य करने के लिए अन्य अजीवों की आवश्यकता नहीं है और अन्य जीवों की आवश्यकता नहीं है। ऐसी वस्तु स्वतंत्रता स्वाधीनता को देख के अब हमारी कर्तृत्व बुद्धि जो है वह दूर हो जाना चाहिए। जो निरंतर पर कर्तृत्व में हम अपने महंगे जीवन को खो रहे हैं, जिसके लिए हम निरंतर चिंता करते रहते हैं कि हमारे सिर पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, पत्नी की, बच्चों की, व्यापार की, धंधे की, समाज की। तुम्हारे ऊपर एक ही जिम्मेदारी है कि तुम अपने में रहो, ज्ञाता हो, ज्ञाता ही। धर्मादि द्रव्य समान प्रमाण वाले हैं। यहाँ जो द्रव्य गमन निमित्तम चलने में निमित्त हैं, यथ जो स्थिति कारणम स्थिर करने में निमित्त हैं, यथ जो अपरम दूसरा अखिलानाम सभी को स्थान दानम रहने के लिए स्थान देने में प्रवीणम प्रवीण है, तद उन अखिल सबको
सम्यक सम्यक प्रकार द्रव्य रूपेण द्रव्य रूप से अवलोक देखकर भव्य लोक भव्य जनों सर्वथा अर्थात हमेशा निज तत्व अपने तत्व में प्रविशतु प्रवेश करो। कितने द्रव्यों की चर्चा हो चुकी? 5। पहले जीवाधिकार में जीव की चर्चा हुई और अभी इस अजीवाधिकार में उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, इन 4। टोटल कितने द्रव्यों की चर्चा हुई? 5 द्रव्यों की। तो यहां कह रहे हैं यहां जो द्रव्य चलने में निमित्त है, चलने में निमित्त कौन सा द्रव्य है? धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? देखो, जैन सिद्धांत प्रवेश का रट जाना चाहिए। परिभाषाएं जब एक्चुअल आएगी तब उसका भावभाषण सही होगा। आधी अधूरी परिभाषा से हमें यथार्थ भावभाषण नहीं होगा। इसलिए पहले हमें परिभाषाएं बिल्कुल याद होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी को समझना है तो उसकी ग्रामर कैसी होना चाहिए? पक्की होना चाहिए। मीनिंग्स कैसे होना चाहिए? पक्के होना चाहिए, तब वो समझ में आती है। ऐसे जैन दर्शन की परिभाषाएं जब तक हमें याद नहीं होगी तब तक जैन सिद्धांतों में प्रवेश हमारा होने वाला नहीं है। तो जो स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन में निमित्त हो, सहायक हो, उसे कौन सा द्रव्य कहते हैं? धर्म द्रव्य। तो हमने अभी इस गाथा में 3 द्रव्यों की चर्चा की। पहले किसकी की? धर्म द्रव्य की। वो क्या करता है? यहां जो द्रव्य चलने में निमित्त है और जो स्थिर करने में निमित्त है, स्थिति कारणम व स्थित करने में निमित्त है। अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो गमन पूर्वक स्थिर होते हुए कौन? फिर से परिभाषा बोलो। गमन पूर्वक स्थिर होते हुए जीव पुद्गल को स्थिर होने में सहयोगी हो, उसे क्या कहते हैं? अधर्म द्रव्य। अलग से कोचिंग आप लोगों के लिए चालू करना पड़ेगी। कब टाइम है आप लोगों को? कब टाइम है? आप जो सोचो, लोक में हमें कितना महत्व आता है। 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर स्कूल में रोज छोटे छोटे बच्चों को भेज देते हैं बस में ठूस के। देश विदेश में भी पढ़ने भेज देते हैं, हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर दूर भेज देते हैं। और साल का छोटा सा बच्चा जो है ना, 2-3 साल का, उसको 1 लाख रुपया सालाना उसकी क्या लगती है? फीस लगती है। और एडमिशन करवाने के लिए हाथ पांव जोड़ते हैं, मिन्नतें कि भाई हमारे आपके स्कूल में एडमिशन हो जाए तो बहुत आपकी अनुकंपा होगी। और यहां धर्म के क्षेत्र में जो पढ़ाई हमें संसार के अनंत दुखों से पार करने वाली है, यहां पे हमें ऐसा लगता है कि टीचर के ऊपर हम एहसान कर रहे हैं क्योंकि हम आ गए हैं स्कूल में। कितनी महत्वपूर्ण है वो। वहां पे अंगूठा टेक रह जाए, अनपढ़ रह जाए बच्चा, तो भी जीवन आराम से जी सकता है। और बल्कि आज तो उल्टा ही है, अनपढ़ लोग आत्महत्या नहीं करते, पढ़े लिखे लोग ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। इसका मतलब जो पढ़ाई करवा रहे हैं हमने, वो उन्हें जीवन जीने की कला नहीं सिखा पा रही, वो बल्कि और ऐसी प्रतिस्पर्धा में कर दिया है उसको कि उसको आत्महत्या के अलावा दूसरा उपाय नहीं दिखता। अभी एक जन कह रहे थे कि जगह एक बच्चा पढ़ता है, उन्होंने कहा अगर 75% नहीं आए तो हम अपने यहाँ से बाहर निकाल देंगे आपके बच्चे को। और उस बच्चे में इतनी क्षमता नहीं है। गधे को अगर तुम घोड़े के साथ दौड़ाओगे तो वो खचुरेगा कि दौड़ेगा? अरे हर बच्चे की अपनी क्षमताएं हैं, हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं हैं। और इस अंधी प्रतिस्पर्धा में हम अपने बच्चों की बहुत दुर्दशा कर रहे हैं कि उन्हें आत्महत्या के अलावा दूसरा मार्ग नहीं दिखता। पता है आपको, अगर वो डॉक्टर नहीं भी बन पाए
तो भी जीवन जी सकती कि नहीं जी सकती? और हम तो अपने जीवन की बताएं कि हम 10th में 3rd डिवीजन पास हुए थे और उसमें भी 3 विषय में ग्रेस लगा था। कितने में? 3 विषय में ग्रेस मिला था, 8 नंबर का ग्रेस मिलता था। उसके बाद भी हमें कौन सी समस्या है? हमें तो एक चीज बता दो, बढ़िया बिजनेस किया, बढ़िया लौकिक व्यवस्था है सब, और बढ़िया आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। नंबरों से आपका मूल्यांकन नहीं है, इस बात को समझ लो। बस ये बता रहे हैं कि वो आपके लिए वो लाइन आपके लिए नहीं बनी थी। आप समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? एक व्यक्ति डॉक्टर बन गया, बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी का, वर्ल्ड लेवल का, आज तक एक भी ऑपरेशन उसके फेल नहीं हुए थे। उसके लिए लोगों ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, उसके काय के लिए, सम्मान के लिए। और जब कार्यक्रम चल रहा था तो वो फूट फूट के रोने लगा। कहले आप जैसा सफल डॉक्टर हमने आज तक नहीं देखा, और आप हैं कि फूट फूट के रो रहे। कहले मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहता था, वो तो माता पिता के जबरदस्ती धक्का देने पे डॉक्टर बन गया। मैं तो एक नृत्यकार बनना चाह रहा था, मैं तो एक संगीत, मेरी अंदर की इच्छा थी कि मैं एक संगीतकार हूं, नृत्यकार हूं। बच्चों की हम पूछते नहीं कि तुम्हें क्या बनना है, हम तो ये कहते हैं कि हमारी जो इच्छाएं रह गई हैं। अनपढ़ पिता हो ना, कम पढ़ा लिखा हो, तो वो सोचता कि हमारा बच्चा सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए। इस प्रतिस्पर्धा में हम भी मर रहे हैं और उनको भी ढकेल रहे हैं। भैया इस तत्व ज्ञान के लिए आपको समय देना पड़ेगा, शक्ति देना पड़ेगी, बुद्धि लगाना पड़ेगी। यहाँ ऐसा नहीं है, लग के जब तक आप यहाँ मेहनत नहीं करोगे ना, तो वास्तविकता में ये सिद्धांत समझ में आने वाले नहीं है। अरे कोई चीज समझ में नहीं आया तो अपन जाके पूछना चाहिए गुरुजनों से कि ये चीज समझ में नहीं आ रही। नींद कैसे आ जाती बिना समझे? अपने को हिसाब नहीं मिल रहा हो व्यापार का तो रात भर नींद नहीं लगती कि ये हिसाब का कहाँ गड़बड़ हो गया, किसको ज्यादा दे दी, किसका क्या हो गया। और यहाँ नींद कैसे आ जाती है? हिसाब नहीं मिल रहा, हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। कैसे संसार सागर से हम निकले? संसार में चारों ओर आग लगी है, उससे निकलने का मार्ग समझे बिना हमें नींद कैसे आ जाती? इसलिए हम ये कह रहे हैं गहराई से समझो, उस कबाड़ खाने का कुछ मूल्य नहीं है जिसको आप जोड़ने में लगे हो। समझ में आया? जीवन भर की आपकी रोटी की व्यवस्था हम कर देंगे, आप धर्म आराधना करो। तैयार हो मनीष भैया? हमारी जिम्मेदारी है, हम ले रहे हैं आपकी जिम्मेदारी। जीवन भर भूखे नहीं रहोगे, जो हम खाएंगे मिल बांट के खाएंगे, अपन सब आराधना करेंगे। तैयार हो? किसके लिए कमा रहे आखिर? मुझे समझ में नहीं आता। किसके लिए समय शक्ति बुद्धि खर्च कर रहे? मनुष्य पर्याय इतनी सी तो है, वो काम नहीं चला गया बेचारा समय में, और हमारा कब क्या हो जाए कोई भरोसा है क्या? बेचारा उसे कहते इसके पास कोई चारा नहीं हो। जैसे अपने आत्मा का बोध नहीं है, वो बेचारा है। इस वस्तु स्वरूप को हम समझें और आत्मकल्याण के मार्ग में लगें, जो बहुत जरूरी है। यहां कह रहे हैं कि जो स्थिति में निमित्त है वो कौन है? अधर्म द्रव्य है। और जो दूसरा सभी को रहने के लिए स्थान देने में प्रवीण है वो कौन है? उन सबको सम्यक प्रकार द्रव्य रूप से देखकर, ये भी द्रव्य है। इस जगत में 6 द्रव्य हैं। एक जीव को छोड़कर पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल भी द्रव्य हैं। इन सब वस्तु स्वरूप को सम्यक प्रकार से जानकर अब क्या करें? अब क्या करें? अभी भी पुद्गल में ही एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व करते रहें? परगुण पर्यायों में चेतन त्यागो अब तुम अपनी दौड़। जो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य के स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है। परगुण पर्यायों में, परद्रव्य परगुण पर पर्यायों में अपनी दौड़ छोड़ो और सुचि आत्म तत्व का अवलंबन लो। इसका सार यह है। एक एक क्षण की व्यवस्था एक एक क्षण का उदय कर रहा है। आपको विकल्प करने की जरूरत नहीं है। इस चीज को नक्की करो, स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है। टेंशन किस लिए हो रहा है? ब्लड प्रेशर किस लिए बढ़ रहा है?
क्योंकि हमें परद्रव्य के कर्तृत्व का भार हमने ले रखा है। बीवी बच्चों का क्या होगा हमारे बाद? कुछ लोग तो ऐसे इंश्योरेंस करवाते हैं कि मरने के बाद पैसा मिलेंगे। किसको? बीवी बच्चों को। बीवी बच्चों की व्यवस्था तुम करने वाले हो? अपने को संभाल लो तो दुनिया संभल जाए। पत्नी भी कहती है कि तुम तो सुधर जाओ कम से कम, फिर हमें सुधारियो। मनीष भैया समझ में आती ना बात? क्या समझ लिया ना वस्तु का स्वरूप? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमन कर रही थी, कर रही हैं और करती रहेंगी। कोई किसी के अधीन ना था, ना है, ना होगा। फिर हमें क्या करने हैं? हमें दुकान पे बैठ के पैसा कमाने की के लाने, सोना चांदी इकट्ठा करने की के लाने, टीवी फ्रिज कूलर इकट्ठे करने की के लाने। भक्ति तो निर्ग्रंथों की करते हैं, समस्त परिग्रह से रहित भगवंतों की करते हैं, और उनके भक्त सबसे ज्यादा धन जोड़ने में तन्मय रहते हैं। काय में लगे रहते हैं? सबसे ज्यादा धन। जैनियों की आबादी 0.50%, आधा % और सबसे ज्यादा पैसा। इसका मतलब यह है कि भगवान महावीर ने अपरिग्रह का उपदेश दिया और जो उसको उल्टा ग्रहण कर रहे हैं, परिग्रह संचय में लगे हुए हैं। महावीर भगवान कह रहे हैं हमने सब कुछ छोड़ा राज का पाठ, अब तुम भी शांति से जियो। और परिवार को अगर देना है तो एक संतोष का धन दो। जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। बच्चों को कहो कि बेटा संतोष, पुण्य प्रमाण व्यवस्था में संतोष का एक सूत्र बांध लो। गांठ में क्या बांध दो? जब कोई यात्रा पे निकलता है तो गांठ बांधी जाती है, तो उसको कौन सा धन बांध दो गांठ में? संतोष धन। वस्तु स्वरूप समझ के और कुछ काम नहीं रहता है। क्या करो? भवलोका सर्वता निज तत्वम प्रविशतु। निज तत्व में प्रवेश कर जाओ। अब कुछ है ही नहीं यार, अपन तो हम फ्री हैं। निर्भर हो जाता है चित्त, तो क्या करता है? अपने में प्रवेश कर जाता है। आत्मानुभूति की एक कला है निर्भरता। क्रमबद्धता का विश्वास हमें निर्भर करता है। निर्भरता से क्या होती है? बहिर्गति छूटती है और अंतर्गति स्वयं हो जाती है, करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम तो बैठे अपने मौनसों, दिन दो के मेहमान, जगत जन बोल बिगाड़े संतु नित। प्रविशतु निज तत्व, निज तत्व में प्रवेश करो। सब किसी द्रव्य की जिम्मेदारी, किसी पर की जिम्मेदारी तुम्हारे माथे नहीं है। तुम सब चिंता छोड़ के अपने में रहो, शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में। इतनी सी बात है भैया। इस विश्व में सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, स्वपरिणमित हैं। निमित्त रूप से जो धर्मादि द्रव्य स्वयमेव निमित्त रूप कार्य करते हैं, मैं किसी भी परमाणु मात्र का कार्य नहीं करता। देखो, बाहर में भी निमित्त नैमित्तिकता की जब बात आती है तो अन्य द्रव्यों का उपकार जीव पे तो है, लेकिन जीव को निमित्तता भी नहीं है दूसरों के लिए। धर्म द्रव्य बिना गति नहीं कर पाएंगे जीव उद्गत, अधर्म द्रव्य बिना स्थिति नहीं कर पाएंगे, आकाश बिना रह नहीं पाएंगे, काल बिना परिणमन कैसे होगा। लेकिन जीव के सिर पे ये भी जिम्मेदारी नहीं है कि दूसरे के लिए निमित्तता बने। तुम्हें तो कोई जिम्मेदारी प्रकृति ने नहीं दी। तुमने तो प्रकृति कहती है ज्ञाता हो। इतनी निर्भरता की बात और कहां मिलेगी? दुकान की चाबी भूल जाए कि दुकान भी खोलना है, बस यहीं बैठ जाए। क्या करने? इतना पैसा है, क्या करेंगे इसका? जब संतोष धन आता है तो जो है वो लगता है इतने का क्या करेंगे, और जब असंतोष होता है तो इतने से क्या करेंगे, इतने से क्या होगा। यहीं बैठे बैठे आपकी समस्त समस्याओं के समाधान जनमानी से मिलते चले जाएंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। इस विश्व में सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं अपने परिणमन करने के लिए, कोई किसी के अधीनता में नहीं है। निमित्त रूप से जो धर्मादि द्रव्य स्वयं निमित्त रूप कार्य करते हैं, मैं किसी भी परमाणु मात्र का कार्य नहीं करता।
मैं किसी का परमाणु मात्र भी कार्य नहीं करता, कोई किसी का परमाणु मात्र भी करता नहीं है। परमाणु परमाणु का करता है, मैं परमाणु का करता नहीं हूं। ये शरीर के परमाणु जैसे परिणत होना होंगे, हम और आप इसके एक परमाणु का परिणमन कराने में असमर्थ हैं। कितना निर्भर कर दिया जिनवाणी ने, कितना निर्भर कर दिया। ऐसा जानकर हमें आत्म तत्व में लीन होने का, निर्वार होने का यत्न करना चाहिए। यहीं बैठे बैठे अंदर में डूब सकते आप, यहीं बैठे बैठे जिनवाणी इतना निर्भर कर देती है, कहीं नहीं जाना। क्यों जाता गिरनार और क्यों जाता काशी? होली पे तो कहीं का प्रोग्राम बनाया होगा, तीर्थ यात्रा कर आएंगे। एक तीर्थ छोड़ के बस बाकी के सब तीर्थ कर रहे हैं। कौन सा तीर्थ छूट गया भाई साहब? और हमारी दशा वैसी है, वो 10 मित्र गए थे और वो नदी पार की और बाद में गिनती करी तो कितने रह गए थे, और सबने गिनी, 10 ने, कितने रह गए थे? 9। समस्या कहां आ रही थी भाई साहब? एक अपने को छोड़ के बाकी सबको गिन रहे थे। एक आत्म तीर्थ में समता रूपी अगर जल में स्नान कर ले तो सब तीर्थ वंदना एक साथ हो गई, और सब तीर्थों की वंदना कर ले। और एक आत्म तीर्थ की अगर डुबकी नहीं लगाई तुमने तो सब वंदना बेकार है। अर्जुन जा रहे थे सब तीर्थ यात्रा पे, तो कृष्ण से भी कहा कि चलिए केशव आप भी चलिए, तीर्थ यात्रा करे आते हैं। उन्हें कोई बात नहीं, मैं तो व्यस्त हूं कामकाज में, अर्धचक्री हूं, तो मैं काम करो, मेरी जो तूमड़ी है इसको डुबकी लगवा ले आना सब तीर्थों पे। तो ठीक है, आपकी प्रतिनिधि के तौर पे ले जा रहे, वहां सब ले गए और गए, जहां गए तो उनने एक बार डुबकी, उनने 2 बार डुबकी माने तीर्थ वंदना करवाई, और आके सबका उनने कहा आज भोज होगा हमारी तरफ से, सब तीर्थ यात्रा करके आए हैं। तो वही तूमड़ी क्या करी, उनने बनवाई, उसकी खीर बनवाई और खिलाई, और सब थू थू करने लगे कि क्या मजाक कर रहे, जो कड़वी तूमड़ी। कहले मैंने सोचा था कि ये तीर्थ वंदना करने गई है तो कड़वी से मीठी हो जाएगी। जैसे जो तूमड़ी इतनी तीर्थ वंदना करके आई तो भी कड़वी की कड़वी रही, ऐसे ही जब तक अपने निज तीर्थ में डुबकी नहीं लगाओगे तब तक कसायों की कड़वाहट जाने वाली नहीं। भैया लगा लो, लगा लो, तीर्थ वंदना कर लो। अरे अपने आत्म तत्व में लीन होने का, निर्भर होने का यत्न करना चाहिए, यत्न करना चाहिए। मैं विचार कर रहा था, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा ना, अगर मान लो भारत का भी युद्ध ऐसा हुआ और मिसाइलें दनादन गिर रही हो, तो हम क्या करेंगे? कहाँ भागेंगे? चारों तरफ मिसाइलें गिर रही, तो हम क्या करेंगे? हम तो शांत बैठ जाएंगे। हम उस अभेद किले में चले जाएंगे जिसको किसी भी बम, परमाणु और किसी मिसाइल के द्वारा भेदा नहीं जा सकता। कौन सा किला है? प्रदेशत्व रूपी किला। क्या करेंगे? कहां भागोगे? चारों तरफ आग लगी भाई साहब, कहां भागोगे? अपने में निवसंति नित्यम, अपने में निवास करो। गजब व्यवस्था है भाई सब, जैन दर्शन के अलावा कौन बताए यहां पे। स्वामी जी के द्वारा भी रसास्वाद लेते हैं कुछ, हमें तो मजा आता है। स्वामी जी बहुत झूम के चर्चा करते हैं। धर्मास्ति का गमन का निमित्त है तथा अधर्मास्ति का स्थिति का निमित्त है। आकाश स्थान देने में प्रवीण है, ऐसा कहा है। आहा, ये सभी स्वतंत्र पदार्थ हैं, ये सभी स्वतंत्र पदार्थ हैं कि मैं भी स्वतंत्र पदार्थ हूं। ये स्वाधीन हो तो है, तो क्या मैं स्वाधीन नहीं हूं? ये स्वाधीन हो, मैं स्वाधीन हूं, अणु अणु स्वाधीन है, प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है। आहा, ये भगवान के द्वारा देखे हुए जगत के अनादि अनंत पदार्थ है। माने कितनी गजब व्यवस्था है।
अनादिकाल से जितने थे उतने ही थे, उतने ही हैं, उतने ही रहेंगे। कितने ही लड़ाई झगड़ा युद्ध बम पटक लो, कुछ भी नहीं होने वाला। इस चीज को समझ लेना। बस परिणामों की कलुषता कर करके भाव मरण करते रहेंगे और कुछ नहीं हो रहा। इस प्रकार इनको यथार्थ रूप से स्वतंत्र द्रव्य रूप समझकर, अर्थात सभी द्रव्य स्वतंत्र है, एक दूसरे के साथ उनका संबंध नहीं, अर्थात कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य के कारण नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। कोई किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। क्या गजब के सूत्र हैं। कोई किसी के अधीन, सब अपने इतने बढ़िया, इतनी वस्तु स्वरूप इतना गजब है कि कोई विकल्प के लिए स्थान रहता ही नहीं है। हम यहां बैठे रहेंगे तो घर गृहस्थी की व्यवस्था बनेगी कि नहीं बनेगी? पत्नी बच्चों की व्यापार धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा? लकड़हारे को बहुत चिंता थी इसको कि हम नहीं जाते हैं तो रोटी नहीं बनती हमारे यहाँ। तो सन्यासी ने कहा रुक जाओ, तुम्हारे बिना ही सब व्यवस्थाएं चल रही हैं, तुम करने वाले नहीं हो। नहीं सब मर जाएंगे। कहने मर जाएंगे, तू करता है क्या? सब आयु कर्म करता है कि तू करता है? 3 दिन रुक जा, 3 दिन में आदमी अकेला पानी पी के भी जी जाएगा। रोक लिया, कुल्हाड़ी बेच दी कि वो तो शेर खा गया तुम्हारे पति को। गांव वालों ने सब व्यवस्था कर दी, चगन मगन बढ़िया अप टू डेट, पहले से बेहतरीन व्यवस्था। 3 दिन बाद पहुंचा तो मकान ढूंढने में टाइम लग गया कि मेरा घर कहां चला गया यहां से, क्योंकि डेंटिंग पेंटिंग सब कुछ हो गया, एकदम अप टू डेट हो गया था। इधर आ जाओ श्रवण, इसे तो टाइम से आना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम लोगों से उम्मीदें ज्यादा हैं, इसलिए आगे बिठा लेते। अब वो ढूंढ रहा है कि आखिर हुआ क्या। बड़ी देर में ढूंढ पाया, साकल खटखटाई, फाटक खटखटाया, उन्हें के भूत कहाँ में, तो हमारे चल बसे। कहले मैं भगवान हूं। कहले यार तुम भगवान, तुम अभाग्य हो हमारा। जब तक रहे 2 टाइम रोटी नहीं मिली, अब साल भर की व्यवस्था रखी है, सब बढ़िया अच्छा चल रहा है। कौन कर रहा है? लकड़हारे को तो समझ में आ गई, वो वापस गया और साधु से दीक्षा लेके अपने कल्याण के मार्ग में लग गया। जब स्वयं में भी जगत का सब काम हो रहा है, हम क्या करेंगे? चाबी संगे ले आए हैं, फिर कहां पहुंच जाएंगे? अब यहां से दुकान खोले पहुंच जाए। दुकान खोलते हुए भी यह लेना चाहिए कि हम इसके कर्ता, अर्थात कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य के कारण नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। हे भव्यों, सदा भगवान आत्मा जो कि त्रिकाल ज्ञान और आनंद स्वरूप है, उसमें प्रवेश करो, उसमें लीन प्रविशतु निज तत्वम सर्वता भवलोकः। क्या करो? भव्य समूह। क्या करो? भव्य समूह। हे भव्यों, सदा भगवान आत्मा जो कि त्रिकाल ज्ञान और आनंद स्वरूप है, उसमें प्रवेश करो, उसमें लीन हो जाओ। श्रवण, क्या करना? रात रात भर जगने की जरूरत है क्या अपने को कल्याण करने के लिए? इतनी व्यवस्था है कि नहीं जीवन के लिए अपने हो जाए पर्याप्त? भूखे तो नहीं रहेंगे? है? रहोगे भूखे? पापा ने इतना कमा के नहीं रखा, कर्मों के ऊपर है, फिर इतनी निर्भर होकर जीने की जरूरत है। जब कर्मों के ऊपर ही सब है, फिर काय को चिंता करें? तो निर्भर होकर जियो, स्वरूप में प्रवेश करो, उसमें लीन हो जाओ, इसमें सदा रतिवंत हो, इसमें सदा संतुष्ट रहे, इसमें ही हो तू तृप्त, उत्तम शोक हो जिससे ऐसा किसी दिन हो जाए कि सबके सब यहीं बैठे रह जाए, सब विकल्प छूट जाए। श्रुति बहन जी, कोई काम नहीं रुकने वाला जी, हमारी गारंटी है। सब व्यवस्थाएं मिल जाएंगी और मिली मिलाई व्यवस्थाएं। जबरदस्ती हमारी दशा उस कुत्ते जैसी है कि चलती बैलगाड़ी को सोच रहे कि हम चला रहे। कुछ नहीं रुकना, सब एकदम सिस्टमेटिक है। एक बार प्रयोग करके तो देखो। अभी तक सुना है इस बात को, एक आध दिन प्रयोग करके दे देखो। जिस दिन हमें ऐसा लगे कि दिखेगा 2-4 लोग बैठे रह गए यहाँ पे, और उन्हें लगा कि स्वयं में बस जगत का जब सब काम हो रहा है तो हम काय को भागे। अब देखो यहाँ एक शब्द आया था, भव्य लोकः। हे भव्यों, प्रश्न, क्या सभी भव्य जीवों को ऐसा उपदेश है?
सामने वाले श्रोता ने पूछा कि सभी भव्य जीवों को ऐसे उपदेश है कि प्रभु संतु निज तत्वम। हाँ, यहां भव्य समूह कहा है ना, भव्य समूह अर्थात जो लायक है, जग माही तुम ही सब सब लायक हो। किससे कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? मुझ भव्य जीवों से। हम अब है जग माही, अपन अपन से कह रहे जग माही तुम ही सब लायक हो, क्योंकि हम कौन से समूह में हैं? भव्य समूह में हैं। किससे कह रहे हैं? सभी भव्य समूह से, अर्थात मुझसे कह रहे हैं कि तुम अपने में प्रवेश करो, तुम भव्य हो। वे सदा निज तत्व में प्रवेश करें, वे सदा सदा के लिए निज तत्व में प्रवेश करें कि दोबारा निकले ही नहीं। भावना तो ऐसी भाई है कि छपक श्रेणी चढ़ जाएं और सीधे अपने में डूबें, चार कसाय का भाव हो और बस अपने में ही बने रहे। वो नमक की डली गई थी ना, समुद्र की गहराई नापने, जब धागा खींचा गया तो नमक की डली आई कि नहीं आई? समुद्र से आई थी और समुद्र में ही लीन हो गई। ऐसे उपयोग उपयोगवान का था, वो उपयोगवान का है और उपयोगवान में ही लीन हो गया। प्रविशंतु नित्यम, अपने में प्रवेश करके और भूल गया, मिल गया। परिणति ऐसी मिल जाए, अपने स्वरूप से मिलन हो जाए। सीताराम से दूर थी तो दुख था, और सीताराम का मिलन हो गया तो सुखी हो गए, सुखी हो गए। फिर समस्या आ गई, वो धोबी बीच में आ गया। ऐसे स्वरूप में निचली भूमिका में सदा लीन नहीं रह सकते, बीच में कसायों के धोबी आ जाते हैं जो हमारे शुद्ध उपयोग को धो देते हैं। लेकिन ऐसा प्रवेश करूं कि भगवान फिर बाहर। यही करने योग्य है अन्न सब तो। मज्जू भाई, चांदी सोने के रेट फिर से बढ़ गए युद्ध के कारण, शायद हमने सुना। अन्न सब क्या है? अन्न सब क्या है? कुछ सार्थक तो नहीं लग रहा अपन को यहाँ। धन मकान रुपया सोना चांदी हीरे माणिक मोती इज्जत आबरू। कल तीसरा था किसी का, हा? किसी दिन हमारा भी तीसरा होगा। तो वो जो जिनका होगा वो ले गए क्या कुछ, और हम ले जाएंगे क्या? और फिर किसके लिए मगजमारी कर रहा है? किसके लिए कर रहा है? नहीं भैया, वे सदा के लिए निज तत्व में प्रवेश करें, यही करने योग्य है। किसको करने योग्य है? कब करने योग्य है? आज तो बहुत काम है, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे ना। जो चले गए उनने भी तो यही सोचा था कल कर लेंगे, आज तो बहुत काम है। अभी ऊर्जा समय शक्ति बुद्धि है, अभी तो हम करेंगे फालतू के काम। नयन कहां चले गए? जवानों को जब काम करने की उम्र है वो फालतू फोकट में कूड़ा करकट में लग जाते हैं। शादी तो बुढ़ापे में भी हो जाएगी, पैसा तो बुढ़ापे में भी कमा सकते, लेकिन कल्याण इस पंचम काल में जवानी में कर सकते हैं। बुढ़ापे में व्यक्ति छोड़ देंगे धर्म को, ये बात आई है। जवानी में करना है इस काल में। जवान नए नए बेल धर्म के रथ को खींचेंगे, जो स्वप्न में आया था भरत जी के। युवा वर्ग को यहां बिठालना पड़ेगा जबरदस्ती। तुम कहना कि चाबी लेके हम जा रहे हैं दुकान पे, और तुम जाओ स्वाध्याय में, तुम जाओ पूजन पाठ में, तुम्हारा समय है अभी। अभी अगर तुमने तत्व ज्ञान कर लिया तो बुढ़ापा शांति से बीतेगा, तो फिर नहीं होगा। फिर याद ही करते रूढ़ी में जीते रहेंगे, पूरा जीवन निकल जाएगा और खाली हाथ रह जाएंगे। ध्यान रखना, या जरूरी है, जरूरी है। क्या सभी भव्य जीवों को ऐसा उपदेश है? हाँ, यहाँ भव्य समूह कहा है ना, भव्य समूह अर्थात जो लायक हैं वे सदा निज तत्व में प्रवेश करें, यही करने योग्य है। अन्य सब तो व्यर्थ है। प्रश्न, अभव्य के लिए उपदेश नहीं है क्या? अभव्य की बात ही कहां है? अभव्य की बात कहां करें? उसमें योग्यता लायकात ही नहीं है, लायकात ही नहीं है।
अभव्य के लिए तो प्रथमान योग का उपदेश या मंद कषाय का उपदेश है, करने योग्य कार्य तो यही है। ध्यान से सुनना, अभव्य जी बस इतना कर सकता कि थोड़ा प्रथमान योग आदि का स्वाध्याय करके वो क्या करे, थोड़ी मंद कषाय करके सुगति में थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले, थोड़ा समय व्यतीत कर ले सुगति में। लेकिन अंतोगत्वा तो तहते च थावर्तन धरे यो परिवर्तन, उसको तो पंच परावर्तन की चक्की में अनंत काल तक पिसते ही रहना है। बस थोड़ा सा कुछ समय के लिए स्वर्गों की एक उछाल पत्थर जैसी लगा ले, फिर नीचे आके तो उसको पड़ा लेना, उसकी बात नहीं है। लेकिन हम में से सौभाग्य है हमारा कि कोई भी अभव्य नहीं है। फिर क्या करें, कब करें कल्याण? अभी इसी समय समकित कि कल के लिए छोड़ दें? लगना चाहिए भैया। सब लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनमें से तो कुछ करेंगे ना, धीरे धीरे करेंगे। सब जल्दी नहीं जाएंगे, कुछ देर में जाएंगे अपनी योग्यता अनुसार, लेकिन हमको लगना तो पड़ेगा, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। तो कभी ना कभी क्यों, आज क्यों नहीं? जब करेंगे तब तक दुखी रहेंगे ना, आज करेंगे अभी सुखी हो जाएंगे। एक बार दृष्टि तो सम्यक कर लें। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, करने योग्य कार्य तो यही है, भगवान आत्मा जो कि ज्ञानानंद स्वरूप है उसमें प्रवेश करना है और राग का अवलंबन तजना है। यहां भी यही बात है, हे बब्ब स्वरूप राग का अवलंबन तजो और स्वरूप का अवलंबन। हमारी तो भैया प्रेरणा है, आचार्यों की तो प्रेरणा है, लेकिन विचारना कि करने योग्य कार्य तो यही है। अभी समय हो गया। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। इस विश्व के स्वरूप को जान के, वस्तु के स्वरूप को जान के, वस्तु स्वतंत्रता को समझ के, प्रत्येक द्रव्य के स्वतंत्र स्वाधीन परिमाण को जान के मान के, जब हमारी किसी अन्य द्रव्य के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर हमें उपयोग को बाहर भरमाने की क्या आवश्यकता है। अब तो बस एक निज तत्व में ही प्रवेश करें। उपयोग उपयोगवान का है, उपयोगवान में ही शोभा देता है। इसलिए अपने उपयोग को उपयोगवान में ही स्थिर करें। थोड़ी देर बैठ के अपने उपयोग को उपयोगवान में स्थिर करने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी
अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। सुन कर वाणी जिनवर की, म्यारे हर्ष लिए न समाये जी। काल अनादि की तपन बुझानी, निज निधि मिली अथाह जी। संशय भ्रम ओ विपर्यय नासा, सम्यक बुद्धि उपजाय जी। अब निर्भय पद पायो में, बंधु मन बचकाए जी। नर भव सफल भयो अब मेरो, बुध जन भेटत पाए जी। सुन कर वाणी जिनवर की, म्यारे हर्ष हिए न समाये। जा वाणी के ज्ञान से माता की जय। परमेश्वरी भगवान की